हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के इस यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। अगर आप हमसे भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्र हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये भूगोल जो विषय है उसको मैं मैपिंग से कराने वाला हूं। आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारे राज्य भारत में कितने कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है और भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सारे के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया लेते चलेंगे। और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, भारत में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए रामबाण है, तो आप लोग प्लीज़ अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज बात कर लेते हैं कि भारत के जो स्थलीय सीमा है कौन से देश से लगती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान से भारत के कौन से राज्य की सीमा रेखा टच करती है, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत के 3 राज्यों की सीमा रेखा स्पर्श करती हैं। गुजरात राज्य की सीमा रेखा देखिए, ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ठीक है। और ऐसे मान लेते हूँ ये पाकिस्तान है, इस साइड वाला क्या है, पाकिस्तान है। तो पहला कौन सा राज्य की सीमा रेखा पाकिस्तान से टच करती है, तो गुजरात। उसके बाद बात करते हैं तो ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान की सीमा रेखा जो कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को छूती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये पंजाब की सीमा रेखा भी जो कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को टच करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा रेखा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अब ये चाइना की बात करते हैं। तो चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा स्पर्श करती हैं, तो पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में है उत्तराखंड, और यहाँ पर है सिक्किम, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमा रेखा चाइना के बॉर्डर से लगती है, ठीक है, यानी मिलती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख है। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। तो भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा नेपाल की सीमा रेखा को टच करती हैं, तो उत्तराखंड, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये रहा वेस्ट बंगाल की भी सीमा रेखा जो कि नेपाल को छूती है, और ये सिक्किम। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4 और 5 राज्यों की सीमा रेखा नेपाल की सीमा रेखा को स्पर्श करती हैं। अब भूटान की बात कर लेते हैं कि भूटान देश है उससे भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा स्पर्श करती हैं, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों की सीमा रेखा जो है, जो कि भूटान देश के सीमा से स्पर्श करती हैं। अब उसके बाद में ये म्यांमार है, जिसे हिंदी में वर्मा भी बोलते हैं, म्यांमार की सीमा रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा टच करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा रेखा जो म्यांमार के सीमा रेखा को स्पर्श करती है। उसके बाद में है जो ये नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। तो कुल 4 राज्यों की सीमा रेखा म्यांमार से लगती है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं, उसको भी गिन लेते हैं। ये रहा वेस्ट बंगाल, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य बनाता है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल। उसके जस्ट बाद में है, यहाँ पर है आसाम, दो तरफ से लगता है इसकी बाउंड्री, तो आसाम तो 2, उसके बाद में मेघालय, ये है मेघालय 3, और ये रहा त्रिपुरा 4, और ये रहा मिजोरम। तो 5 राज्यों की बाउंड्री, 5 राज्यों की जो सीमा रेखा है जो बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत के
जो भारत के कितने राज्य है जिसके पास तटरेखा है? तो भारत के 9 राज्य है जिसके पास तटरेखा है, मतलब समुद्र को टच करते हैं। तो पहला है ये गुजरात, एक गुजरात। उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर। ये छोटा सा है गोवा 3, और ये रहा कर्नाटक 4, और ये केरल। 5 राज्यों की सीमा, जैसे पश्चिमी तट 5 राज्यों की जो 5 राज्य है जो इस साइड में, मतलब पश्चिमी तट, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। जबकि पूर्वी साइड की बात करें तो तमिलनाडु 6, 7, 8 और ये 9। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये रहा उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्यों के पास तटरेखा है। बहुत बार सवाल पूछता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। उसके बाद भी पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पर गुजरात के बाद में कौन सी तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है? तो उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। और तीसरा भी पूछ दे तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कौन सा राज्य हो गया। तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये सॉरी गुजरात, उसके बाद में है आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु। तो 3, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। तो 3 राज्य, जो 3 राज्य। और सबसे छोटी पूछ दे कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये रहा गोवा। ठीक है, तो आई होप ये आइडिया आप लोग जान पाए होंगे। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और बात करें तो भारत के अंदर में कुल कितने गांव हैं, गांव की भी बात कर लेते हैं। तो भारत में कुल 6 लाख, कितने लाख? 6,41,000 गांव हैं। और जिला की बात की जाए तो भारत में कुल 729 जिला है। 729 जिला है। ठीक है, तो गाँवों वाला देश किसको बोला जाता है? भारत को ही बोला जाता है। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य के नाम कौन सा है? तो ये रहा राजस्थान। ठीक है, अब छोटा भी बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। अब जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। तो भारत में जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? तो ये रहा सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, तो कैसी लगी ये जानकारी आप सभी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।